हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज पहली बार मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ अपने चैनल के ज़रिए। नाम है काली रात। इसमें कहानियाँ आपकी होंगी, आवाज़ हमारी होगी। पहले कुछ दिनों तक आपको मैं सिर्फ अपनी कहानियाँ सुनाऊँगा और फिर उसके बाद मुझे आपकी कहानियाँ अगर मिलेंगी और आप चाहेंगे कि मैं वो कहानियाँ आपकी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और पहुँचाऊँ, तो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। मैं अक्सर कहानियाँ सुनाता हूँ और लोग कहते हैं कि मैं अच्छी कहानियाँ सुना लेता हूँ। शायद समय, घटना और चित्र का अपने शब्दों के ज़रिए अच्छी तरह से विश्लेषण कर पाता हूँ। तो यही कोशिश मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अगर आपको ये प्रयास मेरा ठीक लगे, बेहतर लगे, तो प्लीज़ मैं आपको एक विश्वास ज़रूर दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि सब लोग फ़ॉल्स या फ्रेगमेंटेड कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कुछ लोगों को सुना है। अगर आप उनकी कहानियों को सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि सच में घटी घटनाओं के पीछे फैक्ट्स जो भी होते हैं, और अगर वो रियल है जिसके साथ घटी हुई है, तो वो मिस फैक्ट नहीं होते या उनके फैक्ट्स कंट्रोवर्शियल नहीं होते। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी कहानी आपको सुनाऊँगा, वो बेहतर और सच, बिल्कुल सच। और दूसरी चीज़ कि पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं या नहीं मानते कि तीसरी दुनिया जैसी भी कुछ होती है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही विश्वास दिलाऊँगा कि जिस तरह से आपने अपने शरीर पे पॉलीथीन से ढक रखा है अगर अपने शरीर को, और आप ये प्रयास करें कि आपको वायु की ठंडक महसूस हो, तो नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपने आप को उस आयाम में ले जाना होता है, चाहे जानकर चाहे अनजाने में, जहाँ आप उस हवा के संपर्क में आ सकें और ठंडक को महसूस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और अपने जीवन की सबसे खतरनाक कहानी। कहानी इसलिए कि वो बीत चुका है, न कि कहानी का मतलब वो जो नहीं घटी। इसमें उन कहानियों को या उन घटनाओं को कहानी ही कहते हैं जो पहले घट चुकी हैं। तो इतिहास में घटी घटनाओं को हम कहानियों के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कदाचित नहीं होता कि वो घटनाएं सच में नहीं घटी हैं। मैं आपको पहले जो कुछ कहानियां सुनाऊंगा, पूरे विश्वास के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसा होता है और बिल्कुल होता है। अगर आप में से कुछ लोग इसको अनुभव करना चाहेंगे, तो फिर जैसे आदमी जब एक बार पानी में डूबने लगता है या उसका रोज का काम हो जाता है नदी से जुड़े हुए व्यवसाय में या नहर को या पानी से जुड़े हुए व्यवसाय में, तो उन चीज़ों से बाहर आने के भी रास्ते खोजता है या जानना चाहता है। तो मैंने भी अपने जीवन को उनसे बाहर लाने के लिए जो भी तरीके या रास्ते अपनाए हैं, लोगों के सुझाव के द्वारा, लोगों की सलाह से मिले, तो वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आप आज की पहली कहानी। ये बात है कुछ 2022 की। अगस्त का महीना था, 21 अगस्त। मुझे एग्जैक्ट याद है, 21 अगस्त 2022। उससे पहले मैं दिल्ली गया था और मैं अपनी पढ़ाई को ऑन ट्रैक लाने के लिए फिर से वापस आया था कि मैं परीक्षा की तैयारी करूँगा। तो दिल्ली में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाता था, इसलिए मैं वापस अपने होम टाउन गया। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा मैदान है जिसमें एक मज़ार है। यहाँ से दिल्ली जाने से पहले मैं वहाँ अक्सर रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी कभी-कभी बाँसुरी या गिटार बजाया करता था, क्योंकि वो बहुत शांत, बहुत बिल्कुल शांत जगह है, जहाँ मुझे किसी के आने-जाने, सुनने, कहने की कोई चिंता नहीं होती थी।
तो ये बात बिल्कुल 21 अगस्त 2022 की रात का लगभग 1 बजे का है। मुझे समय इसलिए याद है क्योंकि लाइट बहुत कटती थी और बारिश का समय था। तो लाइट कटने की वजह से आदमी की पहली नज़र जहाँ जाती है वो फ़ोन पे जाती है। तो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि वो रात के 1 बज रहे थे लगभग। तो मैं अपनी पुरानी यादों के सहारे फिर से कान में एक ईयरफ़ोन लगाए और उस मैदान की तरफ चल पड़ा। क्योंकि लाइट नहीं थी तो मुझे लगा कि जब तक लाइट नहीं आती मैं घूम कर आता हूँ। मैं जिस जगह पर इससे पहले सैकड़ों बार बैठा, मैं जिस रास्ते पर इससे पहले हज़ारों बार आया और गया, लेकिन यकीन उससे पहले मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, न ऐसा मैंने कुछ जाना, जो आज होने वाला था मेरे साथ। इस बात की मुझे बिल्कुल भी आहट नहीं थी कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद वो भी मुझे भूल गए थे क्योंकि मैं एक लंबे समय के बाद उनसे मिलने जा रहा था। मैं लाइट कट गई, मैंने अपने कान में ईयरफ़ोन लगाया और मैं धीरे-धीरे उस मैदान की तरफ जा रहा था। तो मैदान कुछ ऐसा है, मैं आपको ऐसे एक डायग्राम के ज़रिए समझाऊँ। कोई ऐसा एक चौकोर सा मैदान है, उसमें एक बीच से रास्ता जाता है। एक तरफ एक पुराना सा घर है जो हवेली है और दूसरी तरफ मज़ार है, उसके बीच से एक रास्ता है। तो जैसे ही मैदान में एंट्री करते हैं वो मज़ार पड़ती है। अक्सर लोग वहाँ बैठ के नशा करते हैं, अक्सर लोग दुआएं मांगने आते हैं, या जैसा कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इन जगहों पर आने से आपकी दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा कुछ। मुझे नहीं पता क्या सच क्या है, कुछ तो होता होगा, सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ के साथ तो ज़रूर। मैं जैसे ही उस मज़ार के पास पहुंचा, आज शायद पहली बार मुझे कोई रोक रहा था, मुझे कोई बुला रहा था, और मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है वो आवाज़ जो मेरे कानों तक कुछ यूं पहुंच रही थी। हे, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में है। रात का समय था, मैं बहुत नोटिस नहीं किया, लेकिन बारिश का समय था तो मैं इस चीज़ को सुन पा रहा था कि जैसे कोई बुला रहा है। उस समय कुत्तों के आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से उनमें घायल होने की संभावना ज़्यादा होती है और घायल भी होते हैं, तो दर्द में वो भी कराहते हैं। तो मुझे लगा शायद कि कोई कुत्ता करा रहा होगा। मैं अपनी आदत के अनुरूप उस दिन मैं कुत्ते के पास नहीं गया, जो कि इससे पहले मुझे अगर कोई जानवर कहीं परेशान दिखता है तो मैं बिना ये सोचे और समझे कि क्या होगा, मैं पहली प्राथमिकता में उसके पास जाता हूँ, देखने कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन शायद मैं उस दिन मेरे मन में ये विचार नहीं है। मैंने अपने कदम 2-3 और बढ़ाए, फिर से इसी आवाज़ से मेरा सामना हुआ, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो दर्द में। हे, थोड़ी देर के लिए मैं सहम सा गया, पता नहीं क्यों। मैंने देखा कि आसपास कोई है क्या। मैंने अपने फ़ोन का टार्च चलाया और देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। मैं मज़ार के चौखट के पास पहुंचने वाला था कि वो आवाज़ कुछ और गहरी जैसी हो गई, मानो अभी तक कोई जानवर करा रहा था, अब लगा कि कोई इंसान करा रहा है और मैं उसके बहुत करीब हूँ। तो वो मैदान थोड़ा सा खाली है, तो एक बार मेरे मन में एक डर आया कि कहीं कोई इंसान इस अवस्था में तो नहीं कि उसे मदद चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये सोच के कि कौन है, क्या है, कैसे है, मैं आगे बढ़ गया। उस मज़ार से मैं 10 से 15 कदम की दूरी पर गया होऊँगा कि वहाँ वो मिट्टी है तो कीचड़ वहाँ बारिश में हो जाता है, और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। मैं जैसे ही
अब ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं कैसे बताऊं, लेकिन ऐसे आप समझिए कि मज़ार से थोड़ी दूर आगे 10 कदम आगे और बगल में एक घर है, उस घर का वो अंतिम किनारा, और मैं वहाँ खड़ा हूँ। इस तरफ कुछ झाड़ियाँ हैं मज़ार की तरफ और इस तरफ घर, बीच में सड़क, और मैं वहाँ पहुँचा तो जैसे हवा के झरोकों जैसा कुछ मेरे एक बार दाहिनी तरफ से गुजरा। मुझे लगा शायद बारिश का समय है, ठंडी हवा कभी कभी अचानक महसूस हो जाती है। लेकिन मैं एक कदम भी नहीं शायद चला होऊंगा कि वो हवा मेरे बाईं तरफ से गुजरी। मैं दर्शन का छात्र था हूँ, तो ये बात मेरे लिए पहले स्वीकार कर पाना कि ऐसा कुछ होता है आसान नहीं, क्योंकि हम हर बात में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। यकीन करो, दूसरी बार जब वो हवा गुजरी तो मेरे कदम अपने आप वहीं रुक गए, और हम ये चाह रहे हैं कि मेरे कदम आगे बढ़ें, लेकिन वो कदम मेरे आगे नहीं बढ़ रहे। अचानक से मेरी आंख बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों मेरी आंख बंद हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई ढकील रहा है या मुझे कोई गिराने का प्रयास कर रहा है। और जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, हमारे आपके घर में छोटी बच्चियां जब होती हैं, नया नया उनको पायल पहनाया जाता है, उनके पैरों में जो घुंघरू वाले पायल होते हैं, जब वो आंगन में घर में दौड़ती हैं, जिसका हम अक्सर अपने आनंद के अनुभव के रूप में जिनकी यादों को साझा करते हैं, कुछ वैसा ही था। जैसे 6, 7, 8 बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रही। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी आंख खोलूं, लेकिन मैं नहीं खोल पा रहा। मैं एक बार अपने हाथ में भी काटने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं मैं सो तो नहीं रहा, स्वप्न तो नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल सजगता से महसूस कर पा रहा था उस काटने के दर्द को, लेकिन मैं फिर भी बोल नहीं पा रहा। वो मेरे आगे पीछे लगभग 10 से 12 सेकंड तक घूमी होगी, और मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। अचानक मेरे मुंह से एक आवाज आई, हे हे राम। और जैसे ही ये आवाज मेरे कानों तक, मेरे मुंह से निकलकर मेरे कानों तक पहुंची, जैसे शायद सब कुछ गायब हो चुका था। लेकिन मैं फिर भी अपनी आंखें खोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर वो डर इतना गहरा बैठ गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो मेरे पीछे खड़ी है। मैं आगे भी नहीं जा पा रहा था, मैं पीछे भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन मुझे वहां से जाना था। मैं क्या करता? मैंने अपनी आंखों को बंद करके, चूंकि उस रास्तों पर मैं बहुत पहले कई बार गुजरा, तो कहाँ क्या है मुझे पता था। तो मैंने अपनी आंखें बंद करके उस घर की तरफ बढ़ना शुरू किया कि मैं उसके दीवार को हाथ से छू कर एक दूरी तक जाऊं और फिर मैं वहां से अपने घर की तरफ भाग सकूं। वो मैं हाथ से धीरे धीरे दीवार को पकड़कर कुछ दूर तक गया। मैं आंख अपनी खोलकर ये तक नहीं देख पा रहा था कि नीचे क्या है। वहां पत्थर के ढेर सारे टुकड़े रखे थे, जिससे मेरे घुटने में एक पत्थर का टुकड़ा धंस गया। फिर भी मैं अपनी आंख खोलकर नहीं देख पाया कि कितनी चोट लगी है मुझे। मेरा पूरा लोअर खून से गीला हो गया था। इसके बावजूद मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। और ऐसा करते करते मैं जहां से मुड़ा था मैदान की तरफ, जब मैं वहां पहुंचा तो शायद मैं उससे तेज पहले कभी, और शायद ही उतना तेज आगे कभी भाग सकूं। मुझे नहीं याद है उससे तेज मैं कभी भाग सका और भाग सकूं। मुझे अच्छे से याद है कि मैं अगले 20-22 दिनों तक बुखार से पीड़ित था, और यकीन करिए आज भी उस जगह पे मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हें रात में जाना है तो नहीं जा सकता।
मुझसे कोई कहे कि तुम्हें मैं इतने पैसे दे रहा हूँ फिर भी जाओ अकेले, नहीं जा सकता। क्योंकि आज भी मैं उस घटना को जब सोचता हूँ तो सब कुछ मानो जैसे कल ही घटित हुआ था, ऐसा लगने लगता है। यकीन कीजिए, होता है कुछ, और ज़रूर होता है। आप शायद उन अच्छे लोगों में हैं जिन तक ये घटनाएँ कभी घटी या नहीं पहुँची। तो जिसको भी आप थैंक यू कहते हैं, आप उसे थैंक यू कहिए कि आपका कभी सामना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आप अपने आत्मविश्वास का एक कोना खो देंगे, जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर ये समझ जाएँगे कि नहीं, मैं जितना जानता हूँ वो बहुत छोटा है, बहुत कम है, क्योंकि दुनिया उससे भी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है दुनिया। तो ये रही मेरी पहली कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज़ आप इसे दूसरों तक पहुँचाएँ। अभी मैं आपके साथ पहली बार जुड़ रहा हूँ, तो अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। हाँ, मेरे पास अभी कोई सेटअप नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा माइक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपसे जैसे जुड़ सकता हूँ, आप तक जैसे पहुँच सकता हूँ, मैं आप तक पहुँचूँगा और आप तक अपनी कहानियाँ पहुँचाऊँगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।